अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के मेहमान खुसूसी हमारे बहुत ही करीबी, जिन्हें जब मैं बॉम्बे शहर में पहली बार आया था, इसलिए आया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे यहाँ करना है। तो हमारी और भुजबल साहब की वाबस्तगी उस ज़माने से, जब आप मसगांव में रहा करते थे, तो हमारी उनकी जो ताल्लुकात थे उस हिसाब से हमने उनसे कहा कि नायर के डीन से ज़रा मिलना है, उनसे ज़रा गुफ्तगू करनी है कि कौन से ब्रांच अच्छा रहेगा और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो भुजबल साहब जब कॉरपोरेटर थे मेरे साथ आए और डीन के पास गए और कहा कि ये हमारे बहुत करीबी है, इनका आप देखिए, गोवा से बच्चा आया, ही वांट्स टू मेक अ करियर। तो इस तरह की शख्सियत, और आप देख रहे हैं अखबारों की सुर्खियों में आप हैं आजकल, ओबीसी के लिए हर तरह का रिस्क ले रहे हैं। सरकार में रह के आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने एक ओबीसी होने का हक अदा किया है, और शब्बीर भाई को मैं मुबारकबाद देता हूं कि मेहमान खुसूसी आपने इनको यहां बुलाया। मेरी वाबस्तगी शब्बीर भाई से उस दौर में हुई जब मैं, मेरे ख्याल से एक बांद्रा में एक चौपा थी, एक बॉम्बे सेंट्रल, बॉम्बे हॉस्पिटल हिंदुजा में मैं काम कर रहा था। तो पेशावर डॉक्टर होने की वजह से सेलिब्रिटीज भी मेरे बहुत पेशेंट थे, जिसमें दिलीप साहब भी थे। तो शब्बीर भाई को किसी ने कहा कि आपकी मूवमेंट तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट है, जब तक कोई आइकॉनिक पोस्टर नहीं बन जाता, आपकी जो मूवमेंट है, तहरीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े शख्स की जरूरत है। शब्बीर भाई मेरे पास इसलिए आए, पेशेंट बन के आए। उनके पैर इतने सूजे हुए थे, चप्पल में पैर नहीं जा रहे थे। किसी ने कहा कि इनकी किडनी पे असर होगा तो जरा सोनोग्राफी करके देखिए। तो मेरे मरीज बन गए पहले से, तो किडनी में कोई तकलीफ नहीं थी। ये रात दिन झोला पहन के फटे हुए चप्पल से गांव-गांव में जाते थे लोगों को बताने के लिए ओबीसी क्या चीज है। मेरा दिल पिघल गया उनको देखने के बाद। मैंने कहा मैं आपके साथ हूं। उन्होंने कहा सर, डॉक्टर साहब दिलीप साहब से मिलवाइए। अभी उस जमाने में माहौल ये था कि इनको दुत्कारा जा रहा था। हमारे मौलाना लोग ये कह रहे थे कि ये कुफ्र है, इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। लेकिन काम इनका बहुत मजबूत था, इनके पास स्टैटिस्टिक थी, डेटा था, इनकी पहुंच थी। तो दिलीप साहब को कौन मनवाएगा। अभी यहां पे अंतुले साहब का जिक्र हुआ क्योंकि किताब में जिक्र है, और दिलीप साहब, ये दोनों अंजुमन के स्टूडेंट रह चुके और हमारे बहुत करीब थे। तो जब अंतुले साहब का ये रवैया है तो दिलीप साहब का क्या हो सकता है। तो हमारे उस मूवमेंट में सरफराज आरजू भी थे और एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हसन कमाल साहब भी थे, क्यों शब्बीर भाई। और हम दोनों दिलीप साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ये ओबीसी मुसलमानों में क्या भाई, किस बीमारी का नाम है। तो हम उनसे कैसे बात करें, उनसे बात करना है ना कुछ आसान काम नहीं था। अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलते, उर्दू बोल लेते, मराठी बोल लेते, हर सब्जेक्ट में उनकी पकड़ है। तो मैंने और हसन कमाल साहब ने बोला उनको इस तरह छेड़े, दिलीप साहब आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आपके वालिद का पेशा क्या था। बोले हम फल बेचते थे। अच्छा, उससे पहले क्या था। तो हमारे फल के बाग थे। तो दिलीप साहब आप बागवान भी है और माली भी हैं पेशे से। अरे ये तो कमाल की बात है। बोले हम ये रास्ता पकड़ के क्यों नहीं चलते। तो उन्होंने, मेरी एक आदत है
जब से मैं ये पेशे में आया तो मेरी टाई मैं हमेशा पहनता हूँ, एक मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो बोले टाई वाले डॉक्टर, बोले ये चिकना डॉक्टर, तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे, तुम इस मोमेंट में घुस जाओगे कि अपनी प्रैक्टिस छोड़ के? बोले हाँ आप आते तो हम जाएंगे। तो उन्होंने आप इनके सामने एक टीम बनाई, उसने मुझे शामिल किया, हसन कमाल थे, सरफराज आरजू थे और बाबू कुरैशी थे बांद्रा के। तो बांद्रा की टीम बन गई, क्योंकि मूवमेंट के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो बांद्रा के लोग थोड़े साहिब माल भी हैं, तो हिकमत अमली का इस्तेमाल किया गया उस दौर में। तो दिलीप साहब ने बोला आप जाइए। तो हम कैसे जाते थे आपको बताऊं कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट में हम मालेगांव गए, इचलकरंजी गए, धुलिया गए, नागपुर गए, हर जगह गए शुरू में। फिर हमने दिलीप साहब को रिपोर्ट दिया, देखो हम इनके साथ जा रहे हैं, हमने देखा है कि इनका काम बहुत जबरदस्त है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। तो दिलीप साहब ने तय किया कि मैं आपके साथ हर जगह जाऊंगा। तो एक जगह हम गए थे सांगली में, तो कुछ चाहने वाले थे, उन्होंने एक प्राइवेट प्लेन का सहूलत दी। तो हम कोल्हापुर एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट इतना खतरनाक था, मैं उनके साथ बैठा था तो घबरा रहा था, क्योंकि वो प्लेन ऐसा ऐसा हिल रहा था जोरों से उस जमाने में। उसमें ताहिर मोमिन भी थे जो एमएलए साहब थे। और वहाँ पहुँचने के बाद एक बेहतरीन प्रोग्राम था, और दिलीप कुमार क्या करते थे, डिनर रखो और जो डिनर पे आएगा मेरे टेबल पे बैठेगा और मैं हर टेबल पे जाऊंगा, 2000 3000 ऐसा आप टिकट रखिए। वो पैसा इनके लिए जमा हुआ, इस सांगली की बात कर रहा हूं। तो फिर रात को हम एक साथ रुके, तो मुझे कहा बोले डॉक्टर तुम मेरे साथ रुको। तो उनके पास फ्रूट आ गया सब। तो बोले देखो मैं बागवान हूं ना, मैं मौसम्बी कैसे छिलता हूं आप देखिए। अरे उनके हाथ पे ऐसा जादू था, उन्होंने उसका ऊपर की कैप इस तरह निकाली, उसको छीला, उसके सब निकाले, बोले डॉक्टर अभी तुम खा लो, देखो मैं बागवान। ये स्पिरिट थी। तो वो आदमी का रोल, जो रिजर्वेशन मिला, बुनियादी काम तो शबीर भाई ने किए, लेकिन दिलीप साहब का जो रोल रहा वो तारीफ काबिल है। उनकी मूवमेंट को एक ऑप्टिक जो कहा जाता ना, यू हैव टू डू अ प्रेझेंटेशन, लोकांच्या समोर कसे जायचा, दॅट वॉज अ रोल प्लेड बाय दिलीप साहब। और शरद पवार साहब की उनकी बहुत बहुत करीबी थी, शरद करके नाम से उनको बुलाते थे। तो वो चीफ मिनिस्टर थे तब, हम सब गए प्रपोजल लेके, शरदराव मी तुमच्याकडे येणार आहे का, बघू तू आपल्याला काम करणार का नहीं, ऐसी बात कर देते। गए शरदराव के पास। फिर शब्बीर भाई तो उस्ताद है, उसने ऐसी पैरवी की आप लोगों की कि वो तारीफ काबिल थी। बेहतरीन तरीके से उनको समझाया, तब जाके तय हुआ कि इसका जीआर निकला। बात वहां नहीं रुकी, दिलीप साहब वहीं कहा ना इसको आगे ले जाना है। तो शब्बीर भाई एक बार आए, बोले इंप्लीमेंट तो हो गया, एक कलेक्टर हर रोल लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त भुजबल साहब सीएम हमारे विलासराव देशमुख साहब थे, आप भी कैबिनेट में थे उस दौर में। तो विलासराव देशमुख को एक अंदर की बात बताता हूं, चीफ मिनिस्टर बनने का जब वक्त आया तो सोनिया जी से दिलीप साहब ने बात की थी, मैं वहां मौजूद था। तो उन्होंने विलासराव मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, बोले नहीं साहब मैं आता हूं, नहीं काम मेरा है, इनको लीडर होना है। उसमें कपिल पाटिल भी थे, याद है आपको। तो वहां तय हुआ कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह जाए ताकि सर्टिफिकेट इशू किए। तो एक सिलसिला रहा। उसके बाद हाँ जी हाँ, तो दिलीप साहब ने कहा भुजबल साहब को आप माली है, मैं माली भी हूं और मैं डबल ओबीसी हूं, मैं बागवान भी हूं। और वो भुजबल साहब को भी बहुत, इसलिए नहीं कह रहा हूं वो मौजूद नहीं है, लेकिन भुजबल साहब की भी वो बहुत कदर करते थे, क्योंकि भुजबल साहब की जो तरफ है अपने कम्युनिटी के लिए वो तारीफ काबिल है। अक्सर क्या होता है, जब आप अच्छे पोजीशन में जाते हो
ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा लेके कलेक्टर बनते वगैरह, तब आपको आपकी कौम की तरफ हमदर्दी कम हो जाती है। लेकिन एक वाहिद शख्स है, आज भी आप अखबार उठा के देखिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं, जिस सरकार में रह के वो इतनी बेबाक बात करते हो, क्या है? उनके साथ खुदा भी, भगवान भी, अल्लाह भी रहता है। तो ये जो मोमेंट आपने की शब्बीर भाई, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। जिस तरह शब्बीर भाई को सराहना चाहिए था वो नहीं हो सका, ये हकीकत है। और ये किताब बहुत पहले आनी चाहिए थी। और शब्बीर भाई, जब एक मौका आया कि 5 एमएलए के सीट उनको दिए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ, भुजबल साहब, तो उन्होंने 5 नाम दिए, ना अपना बेटे का नाम दिए ना खुद का नाम दिए। उसमें से 3 लोगों को चुन के लाया उन्होंने, जिसमें ताहिर मोमिन यहां मौजूद है, और सांगली से दतुरे साहब। लेकिन उस वक्त वो बोल सकते थे, उनका दौर चल रहा था, जो भी वजन चल रहा था, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ये आदमी फकीर ही रह गया। इसकी कदर आप लोग जिला से जो आए हैं, हर गांव में जाके ये बात जरूर कहिए कि इस शख्स ने ओबीसी के लिए जो काम अंजाम दिया है। और भुजबल साहब 4-5 साल के बाद, ये तहरीर के बाद, एक 10 साल के बाद शायद, यूनिवर्सिटी क्लब हाउस में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया था। 500 लोगों को बुलाया गया था जिनको ओबीसी रिजर्वेशन से फायदा हुआ था। उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और जिन लोगों को पॉलिटिकल पोजीशन मिली, हालांकि एक मेयर भी बन गए ऑन बेसिस, यानी दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ एबीसी का, वो नजर आया सबको। आज कितने साल हुए उस बात को, कितने लोगों को फायदा हुआ होगा इनकी मूवमेंट से लेके। लेकिन आज ये आदमी आज भी फकीर है, छोटी सी ऑफिस लेके बैठे। तो इस आदमी को हमको सराहना चाहिए था। हम अंजुमन इस्लाम की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शख्सियत को और उजागर करना होगा तो अंजुमन आपके साथ रहेगा। एक साहब यहां बोल के गए, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये तो बेवकूफी की बात है। आप सुनिए इस बात को। एक जो परसेप्शन है, एक सोच है कि एक रिजर्वेशन देने के बाद वो बच्चे को अच्छी पोजीशन में नहीं आ सकता, रिजर्वेशन इसलिए आता, ये गलत है। भुजबल साहब, मैं एक वाकया आपको बताता हूं। और भुजबल साहब एक इंजीनियर है, VGTI से, बड़े काबिल इंजीनियर है और गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं एक किस्सा आपको इसलिए सुनाता हूं कि हकीकत क्या है। मुझे हार्वर्ड जाना था यूएस में, तो एक रोज पहले मैं हमारे साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा गया, एक छोटा सा फंक्शन है, आप आइए। बोले क्या फंक्शन है? अमेज़न ने वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन रखी थी कि इंजीनियरिंग के न्यूअर जनरेशन में क्या चीज आनी चाहिए। तो हिंदुस्तान की सरकार ने, AICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया। भुजबल साहब 100 इंजीनियर्स को चुना गया पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से 4 साबु सिद्दीक के थे। इससे बड़ा ऑडिटोरियम में हमने जब उनका फेलिसिटेशन किया तो पहले बच्चों को मैं पूछा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? तो बोला रिक्शा चलाते हैं। खानदान पेशा क्या है? नाई। फर्स्ट पोजीशन पे वो लड़का आया। तो पूछा तुम्हारी फीस का क्या है? अंजुमन ने माफ किया, तो कोई बात नहीं। दूसरा बच्चा आया, वो बोला मेरे फादर तो बचपन से गुजर गए और मैं अंसारी बिरादरी का हूं, फीस तो तुम्हारी माफ हुई, सेकंड पोजीशन में आया। तीसरे को पूछा तो वही जवाब। चौथा बच्चा जब आया, उससे पहले मैंने सोचा कि इतने सारे ऑडिटोरियम में बड़े माँ बाप के बच्चे बैठे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, घर में पढ़ने के लिए जगह है, हर चीज है, और ये 3 बच्चों को कपड़ा रोटी मकान की मसला है उनके साथ, फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलने से उन्होंने क्या किया। इसलिए ये रिजर्वेशन सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। चौथा बच्चा जब आया भुजबल साहब, उसके वालिद कड़िया है,
और मार्बल की पॉलिशिंग करते हैं। तो 4 बच्चे सब वही थे। हमारे एक बांद्रा की स्कूल है, बांद्रा का आपका भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां अंसारी बिरादरी के बहुत बच्चे आती है धारावी से। तो एक IIT पवई ने कंपटीशन रखी साहब, इनोवेशन इन इंग्लिश राइटिंग। तो हमारे एक टीचर ने कहा कि एक बच्ची उर्दू मीडियम को हम उसको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। वो लड़की अंसारी बिरादरी की थी, उसको ट्रेनिंग दी। फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र में बॉम्बे स्कॉटिश को मिला, क्योंकि उनके माँ बाप भी इंग्लिश बोलते, नीचे से ऊपर सब घर में इंग्लिश ही होती है। दूसरी पोजीशन वो अंसारी धारावी की लड़की को मिला, उर्दू मीडियम से इंग्लिश में अवार्ड। उनमें टैलेंट है, अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव फायर इन देयर बेली। वो अपनी जो उनको मौका जो दिया जाता है वो मौके का फायदा उठा के आगे बढ़ना चाहते, इसलिए रिजर्वेशन की बिल्कुल जरूरत है। किसी ने कहा नहीं है, वो गलत बात हुई। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। भुजबल साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं भुजबल साहब की बात देखिए, एक अंजुमन का काम था, हमारी एक जगह है माथेरान में, वहां स्कूल बनाना चाहते हैं। तो उनकी मिनिस्ट्री में आते तो हम उनके घर गए। उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, तुम्हारी बात बाद में रखो। फोटोग्राफर को बुलाया, बुके लेके आया, बोले आपको पद्मश्री मिला है ना, इसके लिए मैं बड़ा खुश हूं। और फिर हमारी बात की। तो इस तरह के आप मिनिस्टर हैं, और आप आज इस प्रोग्राम में इतना वक्त आपने दिया, ये इसका सबूत है कि आपको ओबीसी और पिछड़े समाज के लिए कितनी तड़प है। इस तरह ही आप रहिए, आप और आगे बढ़िए। आप जैसा भी शख्स प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए कभी ना कभी, ये हमारी दुआ रहेगी। मुझे आपने सुना इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।